से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों का सेशन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था? VRMS। बेसिकली VRMS हम लोग कैसे निकालते हैं से शुरू हुआ था, और अभी हम लोग हैं नेट फोर्स पे। हाँ, तो पर मॉलिक्यूल का जो फोर्स है वो तो ये वाला था, ये पर मॉलिक्यूल एवरी ईच मॉलिक्यूल का हम लोगों का फोर्स था। और हम लोग जो है उसके बाद क्या किए, नेट फोर्स निकाले। और नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या किए, जितना भी फोर्स था उसको जोड़ते गए जोड़ते गए जोड़ते गए नेट फोर्स निकालकर ले आए। अब मुद्दा आता है कि ये जो नेट फोर्स है इसके आधार पर क्या प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं? प्रेशर हम लोग निकाल सकते हैं क्या इसके आधार पे? तो निश्चित ही फोर्स, ऐसे क्यों देख रहे हैं डरावने तरीके से? ऐसा लग रहा है जैसे कि फोर्स से प्रेशर का कोई रिलेशन ही नहीं। क्या क्या है रिलेशन? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप सारे लोग बताइए। हाँ, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। तो हम लोगों के पास क्या है ना कि ये जो नेट फोर्स है, अब आप बोलेंगे कि परपेंडिकुलर फोर्स होता है पर यूनिट एरिया, तो बेसिकली क्या है ना कि फ्लूइड अगर हम लोग गैस के फॉर्म में भी लें, क्या लिख रही है मीन्स सब्जेक्ट रिलेटेड, तो अगर हम लोगों का जो गैस का भी अगर बात हो या फिर फ्लूइड हो, अगर लिक्विड के फॉर्म में, दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि रैंडमली ये प्रेशर जो आपको देगा वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से ही देगा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इज दिस ऑलराइट? तो हम लोग यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़े, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एफ नेट इज इक्वल्स टू 1/3 m VRMS स्क्वायर n अपॉन l। है या नहीं है? है। तो हम लोगों को अगर प्रेशर निकालना हुआ तो प्रेशर इज इक्वल्स टू व्हाट? निश्चित रूप से फोर्स अपॉन एरिया। और हम लोग जो डायग्राम बनाए थे जिसमें कि हम लोग मोमेंटम पता किए थे, उसके लिए हम लोग क्या किए थे, हम लोग 3D डायग्राम बनाए थे, हम 2D क्वाड्रेंट बना दिए। यहाँ पर हम लोगों के साथ क्या है, ये हम लोगों का एक कंटेनर है बहुत बड़ा सा, और इस कंटेनर में ये हम लोगों का वॉल है। तो मुद्दा यहाँ पर यह आ रहा है कि ये जो एरिया, जिस एरिया पे लगेगा उस एरिया का हम लोग को वैल्यू पता करना है। तो निश्चित रूप से कोई तो एक ही एरिया पे लगेगा ना, प्रेशर जो लगेगा वो तो किसी ना किसी एक ही एरिया को लेंगे ना हम लोग। तो हम लोगों का ये भी एल, ये भी एल, सारा का सारा कितना, सारा जमाना क्या है, एल। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये भी एल, ये भी एल। तो हम आपसे पूछें कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? L into L. So area is going to be definitely F upon L square. Yes or no? स्क्वायर लिए अब हम लोगों सर। के पास, हाँ कौन? अमन। यस सर। हाँ, क्या पूछे आप? सर स्क्वायर ही लेना है। स्क्वायर? भाई एरिया में कभी भी क्यूब हो सकता है क्या? हम 3D में, ये रूम क्या है, 3D है कि 2D है? अगर हम एरिया निकालेंगे तो क्या हम 3D निकाल देंगे? एरिया जब भी होगा तो वो किसी ना किसी एक वॉल का ही होगा ना। वेरी गुड, लीजिए ना। तो जैसे ही हाइट ले लीजिएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा ना। वो नहीं समझे बात को? जैसे कि इस पूरे रूम का हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस दीवार का पूरा हम लोग एरिया निकाल देंगे, तो लेंथ इंटू लेंथ। अब हमको वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाएगा, तो ये वाला जो हम लोगों का हाइट है इसको हम लोग एरिया में गुना कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। समझ गए बात को? तो हम लोग के पास क्या है, ये हम लोगों का एल है और ये भी। तो एरिया, जिस किसी भी एरिया पे ये प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा वो डेफिनेटली उसका एरिया कितना आएगा, एल स्क्वायर।
हाँ या ना? तो हम लोगों के पास जो है वो प्रेशर का वैल्यू कितना निकल के आ गया? शांत मत बैठिए, बोलते रहिए यस सर। तो हम लोगों के पास क्या हुआ? वी आर एम एस का स्क्वायर एंड इनटू यहाँ पर क्या हुआ? एन, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एल तो था ही था, और एक उपहार के फॉर्म में क्या मिल गया हमको? एल स्क्वायर। तो हम लोग अब आपके ही बात पे आ रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? आशीष। तो अब आपके ही बात पे हम लोग आ रहे हैं। देखिए आप न्यूटन से कम है क्या? यहाँ वी आर एम एस का स्क्वायर हो गया इंटू एन, एंड डिवाइडेड बाय क्या निकल के आ गया? जो आपका टेंशन था वो आ गया सामने में। अब हम लोगों के पास जो है वो ऑलरेडी पी तो था ही था, हाँ या ना? अब हम लोग जो है वो इसको क्या लिख सकते हैं? P इंटू वी इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू एन वी आर एम एस का होल स्क्वायर। अब यहां पर मुद्दा है बहुत सारा चीज, जिसमें कि एक ये है कि PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn VRMS का स्क्वायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा पॉइंट, ये जो n है, ये n क्या है? ये n जो है वो n क्या है? वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, या फिर इसको नंबर ऑफ मोल्स कह लीजिए तो ज्यादा बेहतर है, कंफ्यूजन कम होगा फिलहाल। और यहां पर m जो है वो क्या हो गया? मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि अगर हम किसी एक का बात करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल जो है वो एवोगाड्रोस नंबर के जैसा हो जाएगा। कहाँ है? ये VRMS हो गया। और हम आपको अगर बोल रहे हैं कि मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या? एक मॉलिक्यूल का मास इनटू ऊपर में नंबर क्या ऑफ। लिखे हैं? एफ में। हाँ बोलिए वीना। ऊपर में सर क्या लिखे हैं? कहाँ पर? स्टार्टिंग ये में। स्टार्टिंग एफ ने नेट लिखे हैं। हाँ ये एफ नेट है, नेट फोर्स इक्वल टू 1/3 ml होता है VRMS। 1/3 m/l VRMS स्क्वायर इंटू n। ये हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास में, इस क्लास में। यहां देखिए 1/3 mn VRMS का स्क्वायर अपॉन l। इज दिस ओके? कोई दिक्कत इसमें? हम समझ सकते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सारे लोगों को जमाई क्यों आ रहा है। जमाई जो है वो आता किस वजह से है? क्योंकि गैस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम लोग जो है उसके स्टडी में ही घुस जाते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स कम है, और आप लोगों को ध्यान ये देना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स कम है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो कॉन्सेप्ट आप जितना ज्यादा लीजिएगा तो न्यूमेरिकल्स अगर इसका आएगा भी तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि मतलब आप लोग इस टाइप के चैप्टर को छोड़िए मत। समझ रहे बात को? क्योंकि अगर इस टाइप के चैप्टर को छोड़ दीजिएगा तो रोटेशनल के साथ क्या कीजिएगा? हाँ या ना? सो एवरी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई टू मेंटेन द कंसंट्रेशन। समझ में कहां पे दिक्कत हो रहा है ये पूछ सकते हैं आप लोग, और ये चीज जो पॉइंट है ये आप लोगों को समझ में आ चुका है? ना हाँ पूछिए बिना। सर, इसको समझा दीजिए। एक्चुअली सर लेक्चर 3 नहीं देखा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि हम लोग सबसे पहले क्या किए, यहाँ आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या किए कि हम लोग एक कंटेनर लिए, और कंटेनर में हम लोग चर्चा कर रहे हैं किस चीज का? गैस का। तो गैस का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से चल रहा है, जिग जैग। हम लोग को भी पता नहीं है कि वो किस तरीके से चल रहा है। ये इससे कोलाइड करता है, इससे कोलाइड करता है, ये कोलाइड होते होते कहीं यहां से इधर करते हुए आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग पोस्टुलेट जो लिखे हैं वो पोस्टुलेट में ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये हमेशा ही सीधे ही चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि हम लोग एक कंटेनर ले लिए, क्योंकि गैस को हाथ में तो लेंगे नहीं, कंटेनर में ही लेंगे। कंटेनर ले लिए तो हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जो है वो चल किस डायरेक्शन में रहा है? तो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये गया और ये वॉल से टकराया और फिर वापस आया। हम लोग बस इसको कंसीडर कर रहे हैं, एक कंडीशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा का पूरा पर्पस है प्रेशर निकालना। क्या पर्पस है? प्रेशर निकालना, प्रेशर निकालना। इस वॉल पे प्रेशर निकालना। अब आप पूछेंगे कि प्रेशर ही निकालना मकसद क्यों है, तो हम आपको बोलेंगे कि आप लोग जान रहे हैं कि PV इज इक्वल्स टू nRT फॉर द आइडियल गैस, यस और नो? तो वॉल्यूम sir. को हम लोग समझ सकते हैं, वॉल्यूम हम लोग समझ सकते हैं। R की वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि वो तो आपको मालूम ही है, N जो है वो तो दिया ही रहेगा। टेम्परेचर भी आप लोग किसी ना किसी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन जो चीज आपको मैथमेटिक्स में कंफ्यूज कर सकता है वो क्या है? प्रेशर। इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से समझिए। एक आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी पढ़े हुए हैं क्या? एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, यस और नो? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है और टेम्परेचर होता है या नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है ना, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो इसमें कोई डेरिवेशन करने का जरूरत। R जो है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें भी कुछ करने का जरूरत। N जो है वो भी आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल है। और वॉल्यूम जो है वो भी हम लोगों को क्या है? लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो जो चीज डिराइव करने के लिए चाहिए मेनली वो क्या है? प्रेशर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सारे लोगों को पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम लोगों को यहाँ पर प्रेशर जो है वही सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा, इसलिए हम लोग प्रेशर का चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब प्रेशर जानना है तो प्रेशर का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ना, क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हाँ, तो पहले फोर्स निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, तो प्रेशर निकल जाएगा। अब फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोमेंटम, यानी कि हमारा पहला मकसद है फोर्स निकालना। फोर्स कैसे निकालेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो हमको फोर्स देगा, यस और नो? कोई समस्या इसमें? यस सर। नो सर। तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो हम लोग के पास चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब यहाँ पर फोर्स निकाले, ये फोर्स हम लोग को निकल के आ गया माइनस VM Vx स्क्वायर अपॉन L। अब ये जो चीज निकल के आया है वो आपको क्या निकल के आया है? वो किसी एक मॉलिक्यूल का चर्चा है। कितने मॉलिक्यूल का चर्चा है? एक मॉलिक्यूल का चर्चा है। लेकिन क्या गैस में सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा? ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग क्या किए? आगे बढ़ गए और हम लोग जो है वो टोटल वॉल्यूम का रिलेशन किसी एक मतलब टोटल वेलोसिटी का रिलेशन किसी एक डायरेक्शन के वेलोसिटी के साथ निकाले, जो कि हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं। तो वो हमारे पास आ गया Vx स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब हम लोगों के पास क्या आया? अब ये क्योंकि इस तरीके से निकल के आ गया है, तो हम लोग जो Vx स्क्वायर जो लिखे हुए थे लास्ट में, यहाँ पर जो हम लोग Vx स्क्वायर लिखे थे, वहां पर अब हम लोग V स्क्वायर के टर्म में लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। कोई समस्या इसमें? समझ में आ गया चीज? वीना, इज दिस क्लियर टू यू? यस सर। अब हम लोगों के पास क्या हुआ? V स्क्वायर निकल के आ गया। अब ये ईच मॉलिक्यूल का बात है। ये कितने मॉलिक्यूल का बात है? ईच मॉलिक्यूल का। लेकिन क्या एक ही मॉलिक्यूल है? नहीं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए क्या किए? हम लोग VRMS के टर्म में इसको चेंज किए। क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ था, और स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर का कोई भी वैल्यू हम लोगों को लेना देना नहीं है। हम लोग को लेना देना किस चीज से? मीन वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से लेना देना है। तो हम लोगों को तो पता है, देखिए आप लोगों का 3-4 चीज है जो कि आप लोगों के दिमाग में होगा, उसको हम पहले क्लियर कर दें। आप लोग बोलेंगे कि एवरेज वेलोसिटी आप क्यों नहीं ले रहे हैं सर डायरेक्टली, आप RMS क्यों ले रहे हैं बार बार? ठीक है, आप लोग ये बात बोलिएगा ना। कितने लोग हैं जो ये सवाल पूछेंगे? एक भी नहीं? एक भी नहीं? यस सर। चलिए हम अपने से ये सवाल यस पूछते हैं। सर। एवरेज वेलोसिटी और RMS वेलोसिटी में बेसिकली अंतर क्या है?
कि निश्चित रूप से एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाने वाला है गैस के कंडीशन में। क्यों हो जाने वाला है? क्योंकि एक वेलोसिटी ऊपर, दाएं, बाएं और नीचे, सारा का सारा वेलोसिटी एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा और एवरेज वेलोसिटी 0 निकल के आ जाएगा। तो हम लोग को एवरेज तो लेना है, तो एवरेज लेने का दूसरा तरीका जो हम लोग लेते हैं वो है VRMS, जो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? इसीलिए हम लोग VRMS ले रहे हैं। तो हम लोग इस स्क्वायर को VRMS में कन्वर्ट किए और हम लोगों के पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया। समझ में आ गया ये चीज? यस और नो? मतलब सर रियल में 0 ही होता है। गैस जो है उसका रियल स्टडी करना बहुत टफ है। हम लोग जो है वो कर क्या रहे हैं, पहले तो एजम्पशंस ले लिए और एजम्पशंस के आधार पर मैथमेटिक्स बनाना शुरू किए। तो जो एजम्पशन लिए हैं उस एजम्पशन के आधार पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये 0 है। हो सकता है कि इन रियलिटी ये 0 नहीं होकर 0.001112 हो, लेकिन दैट विल ऑलमोस्ट बी नियर टू 0। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि पोस्टुलेट हम लोग लेकर मैथमेटिक्स बनाएंगे इस केस में। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई दिक्कत? अब हम लोग यहाँ पर VRMS निकाले, ये VRMS का वैल्यू है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे हम लोगों के सामने प्रेशर निकल के आ गया। अब यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम का वैल्यू निकल के आ गया है। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू nRT, ये भी तो जानते हैं ना आप लोग। PV इज इक्वल्स टू nRT भी तो जानते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ तो वैल्यू वहां पर भी निकल के आ जाएगा। चलिए वो सब भी हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सर एक चीज पूछ रहे थे। हाँ, कौन पूछ रहे थे? सर हाँ हम मन पूछिए। सर वो जो कंटेनर लिए हैं सर, उसको अगर गोल लेंगे सर स्फेयर की तरह, तब सर स्क्वायर के जैसा ले लेंगे तब? स्फेयर की तरह सर, गोल। गोल ले लेंगे तब? यस सर। मुद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों के सामने है क्या ना कि मतलब हम लोग जो है वो परपेंडिकुलर सरफेस बनाना चाह रहे हैं, जिस वजह से क्यूब का फॉर्म ले रहे हैं। प्रेशर को लिए अगर हम लोग स्फीयर ले लेंगे तो हम लोग को टेंजेंट निकालना पड़ेगा, टेंजेंट के आधार पर मैथमेटिक्स बनाना पड़ेगा। वो डेरिवेशन आपका हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा, निकल के यही चीज आएगा लेकिन स्टेप हो जाएगा बहुत लंबा। तो इसलिए हम लोग ये पर्पस लिए हैं मैथमेटिक्स इजी करने के लिए। और कुछ? नो जो सर। कुछ भी मन में आए पूछ सकते हैं आप लोग। अगर अब सब कुछ क्लियर हो चुका है तो लिख दीजिए इसको। आगे बढ़े हम लोग। क्या है ये? कहाँ है नोटबुक? आज पहला क्लास है क्या? ओहो, अच्छा अच्छा। नाउ हम लोग एक और चीज जानते हैं, और वो चीज जो कि हम लोग जान रहे हैं वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक मॉलिक्यूल का अगर हम लोग बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी का, तो वो हम लोग जानते हैं क्या? हाफ इंटू m इंटू V1 स्क्वायर। इज दिस ऑल राइट? ठीक है, अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो हम लोगों के पास आ जाएगा हाफ ऑफ m इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vn स्क्वायर एंड अपॉन n इंटू n। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? ये हम लोग लिख सकते हैं क्या? हाफ ऑफ m इंटू VRMS का स्क्वायर इंटू n।
हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान देने वाला चीज क्या है कि ये m क्या है और ये n क्या है। तो ये n जो है ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये हम लोगों के पास जो हो गया ये मास। अब मान लीजिए कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का अगर हम बात करें और 1 मोल ऑफ गैस लिए, सिर्फ 1 मोल ऑफ गैस लिए, और 1 मोल ऑफ गैस के अंदर अगर हम लोग बात करें कि कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो एवोगाड्रो नंबर वही चीज तो बता रहा है आपको, हाँ या ना? तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाफ इंटू m इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर एंड इंटू एन ए। ये किसके लिए होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल। कोई समस्या है इसमें? और m इंटू एन ए क्या होगा? मोलर मास। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं हाफ इंटू मोलर मास इंटू वी आर एम एस का होल स्क्वायर। ये सर। m जो है ये हमारा हो जाएगा मोलर मास। हाँ पूछिए। सर m इंटू एन ए 1/m होता है ना सर? क्या हुआ? तो ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, ये हम लोगों का वी आर एम एस का स्क्वायर हो गया क्या? सर हाँ। सर m इंटू एन ए, सर m कैसे हुआ, नहीं समझ में आया। ये हम लोगों का मास जो है ये क्या हुआ? एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ गैस। हाँ या ना? यस सर। और यहां पर m हुआ, ये m जो है वो 1 मोल ऑफ गैस का मास है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए 1 मोल मतलब एक मॉलिक्यूल का अगर जो मास है वो अगर 1 m है, तो n नंबर ऑफ मोल का मास कितना हो जाएगा? n इंटू दिस मच होगा ना? यस सर। तो ये थ्योरी हम लोग लगा सकते हैं ना यहाँ पे मोलर मास के लिए। यस सर। हाँ समझ में आ ठीक। रहा है चीज? क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो ये हम लोगों के पास जो है ये कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दोनों चीज आप लोग लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको किसको जमाई आ गया है? रुकिए, आप लोग को सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स देंगे। लिख लिए? अब आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, यहां पर पीवी का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 1/3 mn VRMS स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप लोग ये वाला देख लीजिए, हाफ ऑफ m इंटू एन VRMS स्क्वायर। तो हम लोग ये दोनों ही चीज को लिख सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, आप लोगों के नोटबुक के अनुसार हम फिल लेते हुए ऐसा लिखा रहे हैं। समझ में आ गया ये चीज? तो हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है, पीवी इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ये है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट पीवी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर बाई 1/2 mn VRMS स्क्वायर। अब ये m, ये n, ये VRMS स्क्वायर, ये सारा का सारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोगों के पास क्या बचा, PV बाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2/3। इट मींस काइनेटिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 3/2 PV? कोई समस्या इसमें? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब आपको हम न्यूमेरिकल में घुसा रहे हैं बेसिकली धीरे धीरे। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस फॉर्मूला का सेकेंड पार्ट आपको बताया 1/2 मोलर मास इंटू VRMS स्क्वायर, वो इंपॉर्टेंट था। फिर ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 PV, एंड हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ गैस के लिए, 1 मोल ऑफ गैस के लिए हम लोगों के पास PV इज इक्वल टू RT हो सकता है। तो निश्चित रूप से काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 RT। तो ये निश्चित रूप से यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज कीप इट इन माइंड। अब आप लोग इग्नोर करना छोड़ दीजिएगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, क्योंकि ये सारा चीज ही इंपॉर्टेंट है। इट इज क्लियर? क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ही है, लेकिन जो है वो आप लोग लिखते चलिए, क्योंकि इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। अच्छा, ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए है, ये सब 1 मोल ऑफ गैस के लिए है। अगर हम लोग बोलेंगे कि 1 मोल नहीं है, n मोल ऑफ गैस के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, यस और नो? तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को आगे बढ़ाएं, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। यस सर। तो हम लोगों के पास जो है वो अब आगे बढ़े हम लोग, और हम लोग देख रहे हैं ये कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 3/2 PV है। काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला जो है वो 3/2 RT है। और फॉर n नंबर ऑफ मोल, मींस फॉर n मोल ऑफ गैस, हम लोगों के पास जो फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का वो क्या हो जाएगा 3/2 n इंटू R इंटू T। तो क्वेश्चन अगर हम लोग इस पे पूछेंगे और यदि इसमें हमको कंफ्यूज करना होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के साथ ये बोल सकते हैं क्या कि फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ CH4 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। प्लीज कीप इट इन माइंड। R जो है इसका यूनिट क्या होगा, जाउल पर मोल केल्विन, जाउल पर मोल केल्विन। देन आफ्टर टेम्परेचर जो है वो किस चीज में लिखेंगे हम लोग, टेम्परेचर जो है वो लिखेंगे केल्विन में। केल्विन इट इज ओके? ये जो m अगर मोलर मास हम लोगों को लिखना होगा तो वो किस चीज में लिखेंगे, kg में। केजी। ये सारा चीज हम लोग अगर
करते हैं तो हम लोगों को आंसर भी जो निकल के आएगा वो किस चीज में आएगा, एसआई यूनिट में। समझ में आ रहा है ये चीज? तो काइनेटिक एनर्जी का एसआई यूनिट इज जूल। हाँ, ये चीज आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि मतलब आप लोगों को थोड़ा सा एक कहानी शेयर कर दें कि इससे पहले जो हम चैतन्य में थे तो वहां पर जैसे ही हम जूल बोलते थे तो सब लोग हंसते थे कि ये निश्चित रूप से बिहार से आए हैं फैकल्टी, और वो लोग जो है वो बोले कि मतलब इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जाउल है। तो बहुत रिसर्च किए इस पे इंग्लिश में, तो मालूम चला कि जाउल इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो कहे नहीं आप लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। सो राइट डाउन दिस मच एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, नहीं? क्या सोच रहे हैं? आदर्श, कल हम कैसे याद किए थे ये नाम मालूम है? जो इंसान सबसे ज्यादा शरारती हो उसको उल्टे तरीके से याद किया जाए तो कैसे याद किया जाएगा? आदर्श व्यक्ति। एंड ही इज आदर्श। लिख लिए, इस चीज को बना लिया आप लोग? कितना एक सेकंड। यहाँ पे आप लोग 8 ग्राम ऑफ लिख लीजिए। चलिए, आप लोगों का टाइम ओवर। सारे ऑनलाइन रेजिडेंट्स आप लोग बना लिए? यस सर। क्या है आंसर हर्ष? सर 1870.65 370.6 जूल। जूल, यस सर। जाओ बाकी सर, सारे लोग भी 1800। टेम्परेचर हम लोगों को लेना है केल्विन में, तो 273 प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। सर और नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। कोई समस्या है इसमें? तो हम लोगों के पास जो है वो गिवन मास जो है वो 8 ग्राम है, और मोलर मास जो है वो हम लोग निकाल लेंगे। कार्बन का कितना हो जाएगा? 12, हाइड्रोजन 12 4 16, तो 8/16 ग्राम। ग्राम से तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो 0.5 हो गया। ये जूल होगा आंसर। क्या हुआ? 18 जूल आएगा सर, 18 जूल। और 80 जूल है आपको? 18 सर, 18.4725। आपका आवाज जो है वो कट रहा है विकास। सर 18 जूल बोला। 18 जूल? 18 के बाद से कुछ पॉइंट भी आ रहा है सर, कुछ 0.4725। खैर चलिए, आप लोग इसमें से करके देख लीजिए। यहाँ पर हम लोगों के पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 इंटू n इंटू r इंटू t, 3/2 इंटू 1/2 इंटू r 8 पॉइंट। हाँ सर 1870.65 जूल आ रहा है।
उतना ही बोल रहे थे सर, हम आप 370 लिख लिए सर। अच्छा, आप वही बोल रहे थे? यस सर। कितना बोल रहे थे? 1870.65। 1817.61। 70 सर। सर 70। 1870.65 जूल। 65 सर। ठीक है, पॉइंट के आगे जो कुछ भी हेर फेर हो रहा है वो अगर 6 के आगे है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है वो इतना ध्यान में रखिए कि इसी तरीके से हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल फेस करने वाले हैं। कोई समस्या है इसमें? नो सर। क्योंकि गौर कीजिए ना इस चीज पे, यहाँ पे समझने का चीज है कि टेम्परेचर तो हम लोगों का जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। आर जो है वो हमको पता ही होगा। एन को पता करने के लिए हम लोगों को अलग अलग तरीके का खेल जो है वो खेलना पड़ सकता है। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका ये फॉर्मूला है, तो निश्चित रूप से हम लोग इसमें से एन ही है जो कि आगे पीछे कुछ किया जा सकता है। सो डेफिनेटली आप लोग इस सब चीज को दिमाग में रखते हुए फॉर्मूला को टिक आउट करते चलिए। कोई समस्या है इसमें? आगे बढ़े हम लोग। हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ VRMS का स्क्वायर इंटू m, मोलर मास के टर्म में। यस और नो? एंड अगर हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का और फॉर्मूला क्या है, तो 3/2 RT। अगर 1 मोल ऑफ गैस का बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल्स टू 1 लिया जाए तो कोई समस्या है इसमें? तो हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 MVRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 RT। तो हम लोगों का ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो VRMS जो है क्या वो हम लोगों को ऐसा लिखा जा सकता है, 3RT बाई M रूट अंडर। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, RT जो है वो PV के बराबर है क्या 1 मोल अगर है तो? यस सर। हाँ या ना? यस सर। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि रूट अंडर 3PV अपॉन M लिख सकते हैं ना? अब ध्यान देने वाला क्या है बात कि ये जो मास है और ये जो वॉल्यूम है, तो हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के एक साथ किसी भी फॉर्मूला में नहीं रखें, ऐसा हम लोगों का इंटेंशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग जो है वो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करें? तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 3P अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी सर। डेंसिटी। डेंसिटी। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, रूट अंडर 3P अपॉन रो। वाह, हम लोगों के पास बहुत सारा चीज निकल के आते जा रहा है। अब हम लोग समझे हैं क्या कि VRMS है। VRMS जो है उसके बारे में एक पोस्टुलेट लिखाए थे हम आपको, एक पोस्टुलेट में लिखाए थे ये कि VRMS जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मतलब वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है उसका ये रियल फील है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं VRMS is directly proportional to temperature. Yes, VRMS is inversely proportional to mass, root of mass. हम आपको ये सब चीज क्यों लिखा रहे हैं ये हम आपको भी बताते हैं। आप लोग पहले समझिए चीज को। एक फॉर्मूला यहाँ पर VRMS का ये है, एक फॉर्मूला ये है, और एक फॉर्मूला जो हम ओरिजिनली बताए हुए हैं कि VRMS क्या है। VRMS में हम आपको क्या बताए थे कि अगर 4-5 वेलोसिटी दे देगा तो हम क्या करेंगे, हर एक वेलोसिटी को पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर उसका रूट अंडर निकालेंगे, दैट विल बी VRMS। यस और नो? तो अब हम लोगों के पास क्या है कि VRMS जो है उसको निकालने के लिए 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक जिसमें 4-5 वेलोसिटी दे दिया जाएगा, तो पहला पैटर्न जो हम लोग समझे थे उसके अनुसार हम लोग निकाल सकते हैं।
दूसरा, VRMS अगर निकालने के लिए बोला जाएगा डायरेक्टली ये सब चीज दे दिया जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा, इसके आधार पे आप लोग निकाल सकते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन जो है क्या वो डायरेक्टली VRMS ही निकालने के लिए बोलेगा? नहीं, वो हो सकता है कुछ और भी बोल सकता है। तो कुछ और बोलता है तो वो क्या बोलेगा? तो वो बोलेगा VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √100m। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है कि VRMS जो है वो हाइड्रोजन का x है किसी टेम्परेचर पे, तो VRMS निकालो ऑक्सीजन का सेम टेम्परेचर पे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन लिख सकते हैं क्या इसको? ऐसा लिया जा सकता है क्या? ऐसे खेल खेल में एक क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन बना सकते हैं आप लोग। इफ VRMS of hydrogen is x meter per second at any temperature, find out the VRMS of oxygen at same temperature। ध्यान देने वाला चीज क्या है? x मीटर पर सेकेंड। जितने भी ऑनलाइन हैं एंड जितने भी ऑफलाइन हैं, सारे लोग इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में अब क्या हो रहा है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया जा रहा है कि लोग को लगे कि मतलब कुछ तो मिसिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन ये क्वेश्चन में मिसिंग कुछ नहीं है। आंसर जो आएगा वो x के टर्म में आएगा, x/4 आएगा। x/4 सर। वेरी गुड, x/4 जो है वो आपको आंसर आएगा। बहुत अच्छा। आप सारे लोग बना लिए इसको? अच्छा, ये x/4 कौन बताया? हर्ष? यस सर। वेरी गुड। अब यहाँ पर x/4 जो आया है उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? यही तो फंडा निकालेंगे हम लोग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग क्या बोल रहे हैं? VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू √3RT अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। VRMS ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू √3RT अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। इतना हम लोग लिखने जाएंगे, फिर एक को दूसरे से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को कुछ तो निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना जो करेंगे उससे अच्छा आप डायरेक्टली इसी को क्यों नहीं यूज कर लीजिए? समझ में आ रहा है ये चीज? ये इतना सारा स्टेप लेने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली ये रिलेशन जानिए ना, इससे आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है चीज? चलिए इसको हम लोग मतलब आप सारे लोग कर चुके हैं या फिर हम करके दिखाएं? करके दिखाएं? सॉरी, हाइड्रोजन के लिए x है और ऑक्सीजन का पता करना है। हाइड्रोजन का VRMS जो है वो है x, ऑक्सीजन का VRMS क्या हो? टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो अगर टेम्परेचर सेम है तो निश्चित रूप से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो टेम्परेचर और टेम्परेचर तो कैंसिल ही हो जाना है, हाँ या ना? तो हम लोग निश्चित रूप से क्या लिखेंगे? VRMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन VRMS ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू
रूट अंडर मास ऑफ ऑक्सीजन बटा मास ऑफ हाइड्रोजन। जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। कोई दिक्कत सर- इसमें? सर यस। H2 का मास सर 4 लेंगे ना सर, हाँ, तो सर H2 x by का 2 मास रूट 2 हो जाएगा सर। H2 का मास 4 कैसे लेंगे आप? 1 into 2 मतलब 2 ही लेंगे ना। अच्छा यस सर, हाँ तो हम लोगों के पास जो है वो VRMS ऑफ H2 कितना लिए हुए हैं? x सर VRMS आरएमएस का, सर आरएमएस का मतलब क्या होता है सर? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम लोगों एवरेज को होता है ना सर? क्या एवरेज होता है ना सर पूरा, मतलब मॉलिक्यूल का वेलोसिटी? एग्जैक्टली एवरेज Average होता है। निकालेंगे। अभी अभी हम लोग इस चीज की चर्चा कर चुके हैं। अगर एवरेज निकालेंगे तो हम लोगों को जो वेलोसिटी का वैल्यू आएगा वो आएगा 0। और हम लोग जो है वो 0 वैल्यू नहीं लाना चाहते हैं। हम लोग लाना क्या चाहते हैं? वैसा वेलोसिटी जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट Yes, कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। हाँ 32 हो जाए मतलब दिक्कत इसमें। अब हम लोगों के पास जो है वो आ गया क्या, VRMS ऑफ O2 इज इक्वल टू x by 4। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ गया है चीज? जैसे Yes. अभी मास का खेला किया गया है वैसे ही आपको टेम्परेचर भी निकालने के लिए बोला जा सकता है। बोला जाएगा कि सेम मास है और टेम्परेचर का चीज जो है वो चेंज कर, मतलब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। समझ में आ रहा है ये चीज? कोई समस्या इसमें नहीं है ना? ये सारा पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं? यस सर। सर सर हर्ष, विकास, अमन, जिया, वीना, आलिया, एवरी वन ऑफ यू प्लीज गेट इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है ये चीज? यस यस सर। तो हम लोग जो है वो इस तरीके से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और फिजिक्स में मन लगे इसके लिए ये गेम खेल सकते हैं कि आप लोग खुद से डाटा को चेंज कीजिए और फिर आप 15 मिनट का गेम खेलिए हर एक चैप्टर में। इस तरीके का खुद से डाटा में चेंज कीजिए, निकाल के देखिए निकलता है क्या। और जब इतना सारा कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल बनाना सॉल्व स्टार्ट कीजिए। यू विल फील मोटिवेटेड। आपको लगेगा कि हमको कुछ तो आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए ये सब तो बेकार की बातें हैं। हम लोग आते हैं मुद्दे पे। हम लोग को VRMS जो है वो निकल के आ गया है √3RT/m √3p/ρ। then VRMS is V1 square plus V2 square plus VN square upon n √। कोई दिक्कत इसमें? ये सारा का सारा आपको निकल के आ गया VRMS। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी निकल के आ गया है। ये सारा चीज जो था वो सारा चीज था आपको काइनेटिक एनर्जी और किस चीज से रिलेटेड? VRMS चीज से रिलेटेड, प्रेशर से रिलेटेड। अब आप लोगों को प्रेशर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। PV इज इक्वल टू 1/3 m into n VRMS का स्क्वायर। कोई समस्या इसमें नहीं है। अब हम लोगों के पास जो है जो पॉइंट्स छूट रहे हैं वो हैं मीन फ्री पाथ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन मीन फ्री पाथ से था। ठीक है, मीन फ्री पाथ से एक क्वेश्चन था। और हाँ, केटीजी से क्वेश्चन होना 100% श्योर है। मीन फ्री पाथ से लास्ट टाइम तक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा जो कि लास्ट टाइम पूछ दिया गया। मीन फ्री पाथ जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है जिसको कि मेनली नीट के बच्चों के लिए ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये चीज को। और दूसरा है आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। आप सारे लोगों के लिए गिफ्ट जो है वो तो हम लेके आ ही गए हैं। तो आप लोग जो है वो निश्चित रूप से इसको एंजॉय कीजिएगा।
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का जितना भी लोग हैं, असाइनमेंट है हाथ में, और क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा नहीं है, नियर अबाउट 60 है। ठीक है, समय जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया बस 1 दिन। ये क्वेश्चन में आपको बहुत इजी क्वेश्चन भी लिए, इसीलिए आप लोगों के लिए ये ख्याल रखें। केटी जी जो है उसमें आप लोग, अच्छा चलिए आप लोग 2 दिन में तो सॉल्व करके ला सकते हैं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़े। अब आता है पॉइंट मीन फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? मीन फ्री पाथ क्या है? फ्री का मतलब आजादी, पाथ का मतलब रास्ता, वो रास्ता जब तक कि कोई भी मॉलिक्यूल आजाद है। इज दिस ओके? यानी कि एक मॉलिक्यूल है जो कि बेचारा आगे बढ़ा तो आगे टकराया, इधर आया फिर टकराया, टकराते 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 बेचारा यहां तक पहुंचा। ये जो पाथ का जो डिस्टेंस है ना, इसी को लैम्डा 1 कहते हैं, इसको लैम्डा 2 कहते हैं। थ्योरी इतना वास्ट है कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। काइंडली बियर विथ मी। मीन फ्री पाथ क्या है? 2 मॉलिक्यूल के बीच में, यानी कि 2 कंजिक्यूटिव कॉलिजन्स के बीच की दूरी जो होगी वो हम लोग मीन फ्री पाथ कह सकते हैं। इज दिस ओके? द डिस्टेंस ऑफ द पाथ in between 2 consecutive collisions सर पढ़ा चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं। हाँ, वो ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिए थे, इसका फॉर्मूला तक नहीं पहुंचे थे आप लोग। आपको हम बता दिए होंगे क्या, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस डिवाइडेड बाई n, वो एक्चुअली एवरेज हो गया एग्जैक्टली अगर बात करें तो। और हम लोग अभी जो है वो उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चल रहे हैं। तो द मीन ऑफ भी बोल सकते हैं, ऑफ द पाथ इन बिटवीन 2 consecutive is called as mean free path। अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसी डायग्राम को थोड़ा सा इलेबोरेट करके हम यहां पर बनाते हैं। ये एनसीईआरटी में आपको डायग्राम दिया हुआ होगा, और उस डायग्राम को अगर आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा आ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो बहुत कम है।
तो उसको थोड़ा सा आसान बनाने का कोशिश हम कर रहे हैं। बस आप लोग इस चीज को समझते चलिए। क्या है कि बोला यह जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के अंदर, गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, जो एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। हमको ये मालूम करना है कि कम से कम कितना डिस्टेंस होगा जिसपे कि कोलिजन नहीं टकराएगा, मतलब या कोलिजन नहीं होगा। कोलिजन होने की तो अनेकों अनेक संभावनाएं हैं, जहां जाएगा वही मॉलिक्यूल मिलेगा, वहीं पे जाके वो टकरा सकता है। लेकिन नहीं टकराने का जो कंडीशन है वो क्या है, जहां पे कोलिजन ना हो, ठीक है, उसका मिनिमम कंडीशन हम लोग ले रहे हैं और उसके आधार पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि वो बोले कि मान लीजिए कि कंटेनर में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, अनेकों अनेक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन हम लोगों को सब चीज को कंसीडर नहीं करना है। हम लोग कंसीडर करते हैं एक सिलेंडर को। किसको कंसीडर करते हैं? एक सिलेंडर को। और सिलेंडर की लंबाई हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं 1 मीटर। क्या कंसीडर करके चल रहे हैं? 1 मीटर। तो उनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए कि यहां पर ये जो दूरी है, मतलब मान लीजिए कोलिजन, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन मिनिमम कंडीशन क्या होगा? तो उनका कहना यह है कि मान लीजिए कि यह अगर टोटल का टोटल डायमीटर d है, तो अगर मिनिमम कंडीशन का बात करें जिसमें कि ये बच के निकल सकता है, वो क्या होगा? तो निश्चित रूप से ये d/2 है और ये d/2 है। मतलब एक मॉलिक्यूल आधा इन किया हुआ हो, एक मॉलिक्यूल आधा इन किया हो और उस दोनों के बीच से स्लाइड करता हुआ निकल के चला जाए मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हम लोगों का मिनिमम कंडीशन होगा जिसमें कि ये टकराएगा नहीं। समझ में आ गया ये चीज? तो अब उनका कहना यह है, जितने भी ऑनलाइन एजेंट्स हैं आप लोग भी सारे लोग समझ रहे हैं चीज को? यस सर। यस सर। तो उनका कहना यह है कि अगर इस तरीके से ये पार कर जाता है देन वेल एंड गुड, तब तो ठीक है। अगर ये इस तरीके से पार नहीं करता है तो कोलिजन होना तो संभव, मतलब 100% श्योर है। तो अब क्या है कि हम लोग जो है वो मीन फ्री पाथ का कह रहे हैं, मतलब जब तक कि वो टकरा नहीं रहा है तो हम लोगों के पास जो है वो मान लिए कि x है। x इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम inside container। ठीक है, और ये टोटल का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d, हाँ या ना? और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? πr² इंटू h। नहीं होता है? होता है ना? यस सर। ऐसे डराते हुए देखिएगा तो हम जो है वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वही होता है। ये हम लोगों के पास क्या है? πd² h हो जाएगा क्या? यहां पर टोटल का टोटल डिस्टेंस जो है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है? ये यहां से यहां तक ये दूरी कितना हो गया? 2d। तो इसका हाफ कितना हो गया? d। πr² मींस πd² एंड टू हाइट इज हाउ मच? 1 मीटर। सो डेफिनेटली वॉल्यूम जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? πd²। क्यों लिखेंगे? बिकॉज h हैज बीन कंसिडर्ड एज 1 मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आ गया चीज? तो अब हम लोगों के पास जो है वो x है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है इनसाइड कंटेनर। अगर इनटू वॉल्यूम कर दें तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल के आ जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएगा? यस सर। कोई समस्या इसमें नहीं है? तो इतना सारा चीज जो है वो आप लोग सारा लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम हटाएंगे, इसलिए इस पार्ट को आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्या? सर इस साइड को आप कर चुके हैं?
ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी आप सारे लोग इस साइड को लिख चुके हैं? सर यस सर। हाँ पूछिए। यस सर। जो एक्स आया है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सर वो मतलब मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है सर। कौन सा? एक्स सर कैसे, कहाँ से मतलब है एक्स? एक्स कहाँ से आया है? हाँ सर। एक्स जो है वो बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है कंटेनर के अंदर, मतलब बहुत बड़ा सा कंटेनर का ये पार्ट ले रहे हैं ना हम लोग। सर मतलब वही मीन फ्री पाथ का सर एक फॉर्मूला है, मतलब वही ना सर? नहीं, मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है वो है 1/πd² एक्स। ओके सर, 1 मतलब बाय एक्स को माना गया है कुछ? क्या? एक्स एग्जाम्पशन की तरह है सर मतलब? हाँ, मतलब यहाँ पर जो एक्स है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स इंटू वॉल्यूम लिखेंगे ना। यस सर। इसके आधार पे हम लोग आगे बात कर रहे हैं। सर यहाँ मॉलिक्यूल का साइज बड़ा छोटा क्यों लिए हैं सर? ये मतलब हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं है इस वजह से। आप जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉम्पास लेके और एग्जैक्टली एक साइज का सर्किल जो है वो सर बना वो सकते नहीं हैं। बोले थे, मतलब एजम्पशन में पढ़े थे ना सर, सब चीज में सेम होता है सर मॉलिक्यूल। हाँ वो तो खैर ठीक है, आप जो है वो सही पकड़ रहे हैं बात को, क्योंकि गैस चैम्बर का अंदर का अगर हम लोग बात करेंगे तो गैस चैम्बर के अंदर कोई भी गैस होगा तो कोई एक ही गैस होगा ना, है कि नहीं? तो सेम गैस का जो मास शेप साइज क्या होगा? सेम होगा, आइडेंटिकल होगा। इस वजह से जो है वो जितना भी आप गोल बनाएंगे वो सारा सेम साइज का गोल बनाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? विकास, अमन, नो सर कोई दिक्कत। सर एक मिनट सर। कौन सा ये? हाँ लिख लीजिए इसको। हो गया सर, हो गया। हो गया? यस सर। अब हम लोगों के सामने जो है वो यहाँ पे आ गया क्या? एक्स इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग निश्चित रूप से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर जानना चाहें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? πd²। तो यहाँ पे लिख दिए πd²। तो डेफिनेटली πd² एक्स इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वो πd² एक्स इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कोलिजन नहीं करेंगे उसका हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं πd² एक्स। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अब यहां पर ये फॉर्मूला तो एक निकल के आ गया, लेकिन इस फॉर्मूला का एक और कंडीशन है आगे। वो कंडीशन क्या है कि x क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और हम लोग जानते हैं कि पीवी इज इक्वल टू nRT। तो निश्चित रूप से n/v इज इक्वल टू p/RT। हाँ या ना? और हम लोगों को अगर बात करेंगे एक मॉलिक्यूल का, तो एक मतलब एक मोल ऑफ गैस का, तो एक मोल ऑफ गैस में फॉर
1 mole of gas, नंबर डेंसिटी यदि बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, N/V इंटू एवोगाड्रो नंबर करेंगे, हाँ या ना? तो हम लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, P इंटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन RT, और ये N/V जो है वो है क्या बेसिकली, X। यहां पर जो हम लोग X लिए हैं वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, समझ रहे हैं बात को? तो X के जगह पे आप लोग इस वैल्यू को भी रख सकते हैं। इज दिस ओके? तो हम लोगों के पास ये फॉर्मूला जो है लैम्डा मीन जो है वो निकल के आ जाएगा क्या, ऊपर में आ जाएगा RT और नीचे आ जाएगा पाई डी स्क्वायर P इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो इस तरीके से हम लोग मीन फ्री पाथ जो है वो निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जो है वो सारे लोग जो असाइनमेंट है थैंक यू सर। उस असाइनमेंट जितना भी मिला है आप लोगों को वो सारा कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का न्यूमेरिकल्स पे डिस्कशन होगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के लिए भी, इज दिस ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। Okay then. Thank you very much to everyone. Thank of you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.